योगिनी एकादशी का व्रत कर लीजिए और ये वाली कथा सुन लीजिए। आपको 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का पुण्य मिलने वाला है। समस्त पापों को नाश करके अक्षय धन का लाभ मिलने वाला है। अक्षय धन, घर में भंडारा करने का फल जानते हैं ना, घर में भंडार भर जाता है, तो आपके घर में भी भंडार भरने वाला है। इस व्रत को अवश्य करिए। आइए सुनिए ये कथा क्या है। पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार बड़े आदरपूर्वक पूछा है। क्या पूछा है? कहते हैं, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? तो बड़ा सुंदर भगवान ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी, है ना, और इसके प्रभाव से बड़े पाप का नाश होता है। और कथा क्या है? कथा है कि एक बार कुबेर का एक भक्त है जिसका नाम है हेममाली, है ना। प्राचीन काल में कुबेर जो है अलकापुरी के राजा हैं और अलकापुरी में निवास करते हैं। अपने सेवक हेममाली से कहा कि भाई जाओ, तुम क्या करो, मानसरोवर से सुंदर सुंदर कमल के पुष्प लेकर आओ, जिससे क्या करूं कि मैं भगवान शिव की आराधना उपासना करूंगा। आप सबको पता है कि कुबेर जो है भगवान शिव का परम भक्त है। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद देकर अपना मित्र का दर्जा दिया है और उनको धनाध्यक्ष बनाया है और अलकापुरी का राजा भी बनाया हुआ है। इसलिए हेममाली को उन्होंने अपने सेवक को कहा कि जाओ तुम जरा कमल पुष्प ले आओ। आहा, गंधर्व है हेममाली और उनकी पत्नी है जिसका नाम है विशालाक्षी। पत्नी बड़ी सुंदरी है, अच्छी पत्नी है। सबकी पत्नी अच्छी होती है, विशालाक्षी की बात ही अलग है। स्वभाव भी सुंदर हो और स्वरूप भी सुंदर हो तो बात ही अलग है। विशालाक्षी की आंखें, जैसा नाम है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सुंदर। तो स्वीकार तो कर लिया, कल मैं लाऊंगा सवेरे सवेरे कमल का पुष्प, लेकिन विशालाक्षी के संवाद में थोड़ा इनको विलंब हो गया। उनसे बातें करने में उनसे थोड़ा मोह हो गया, जिसकी वजह से वह भूल गया और फिर गया तो सही, लेकिन पुष्प लाने में उनको विलंब हो गया, है ना। तो समय पर वह पूजा के लिए पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, वो मुहूर्त निकल गया। जब पूजा का समय निकल गया तो कुबेर को कारण मालूम पड़ा। तब कुबेर ने क्रोधित होकर उससे कहा, हे दुष्ट, तुमने भगवान शिव की सेवा में प्रमाद किया है ना, अतः तू धरती पर चला जा, अपनी पत्नी से अलग रहेगा, कुष्ठ रोगी होगा और दर दर तू भटकेगा, ठोकरे खाएगा। इतना बड़ा भीषण श्राप दिया कि तू पत्नी से अलग होकर के धरती पर रहेगा और कोढ़ से, रोग से ग्रसित होकर के दर दर की ठोकरे खाएगा। इतना बड़ा श्राप, भीषण श्राप दिया है। अब बेचारे की जो भी थोड़ी बहुत गलती तो इंसान से होती है, आप जानते हैं, गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करे वही इंसान होता है। तो एक दिन जो है धरती पर घूमते घूमते संयोग से कुछ पुण्य उदय हुआ कि मार्कंडेय मुनि के उनको दर्शन हो गए। महर्षि मार्कंडेय मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। ऋषि ने पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? मैं तुमको जानता हूँ। उसने अपनी प्रार्थना सुनाई, हेममाली ने अपनी पूरी कथा सुना दिया, है ना। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर लो, विधि पूर्वक कर लो, तो इसके प्रभाव से तुम्हारा तो ये कुष्ठ रोग समाप्त होगा। हाँ, यदि यहाँ भी आप में से किसी को या समाज में किसी को कुष्ठ रोग है, वह इस व्रत को विधि विधान से करे और केवल जल पर करे। याद रखे, बस केवल जल पर इस योगिनी एकादशी करे तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त होता है। और जब पारण करना हो तो पारण गंगा जल और तुलसी दल लेकर ही पारण करें और कहें कि यह इस व्रत में जो हमसे त्रुटि हुई हो, जो हमसे प्रमाद हो, आलस्य हुआ हो, उसके लिए क्षमा, आप क्षमा करके व्रत को परिपूर्ण करें और फिर वो जल को पी लें, तुलसी दल को खा लें। ऐसा करने से व्रत परिपूर्ण। हाँ, मैं केवल उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आप एकादशी कभी भी करते हैं तो गंगा जल तुलसी दल के साथ ही पारण करना चाहिए, सही समय पर करना चाहिए। बहुत लोग एकादशी तो करते हैं लेकिन पारण का ध्यान नहीं करते। अब तो कभी भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पारण गंगा जल तुलसी दल से करें। इससे क्या होगा? व्रत परिपूर्ण होता है। योगिनी एकादशी जो है
उन्होंने विधि विधान से किया। हे माले ने ऋषि की आज्ञा पा करके विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से उसका पहले तो कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, और इतना ही नहीं, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वह धरती से छोड़कर स्वर्ग चला गया और अपनी धर्म पत्नी और पूरे परिवार से वह सुखपूर्वक मिल सका। इसके बाद तो कुबेर भी प्रसन्न हो गया। कुबेर को भी अब लगा कि हमने इनको श्राप देकर अच्छा नहीं किया। इस प्रकार जो है योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का उसको पुण्य प्राप्त हुआ। इस बार तो वो सेवक नहीं रहा, अब तो वो समृद्ध हो गया, स्वर्ग में भी जाकर के वो समृद्ध हो गया। अब खुद उनके यहाँ भंडारे भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार आपने जाना, कहते हैं कि हेममालित विख्यातो यक्ष पुष्प प्रदायकः मानसात कमलानि आनीय संभवे समुपाहरत, है ना। हेममाली नाम का यह गंधर्व यक्ष है जो पुष्प की सेवा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है तस्या पुण्य प्रभावेन कुष्ठ रोगो विपोहितः दिव्य देहम समासाद्य स्वस्थानम पुनरागतः, दिव्य देह को प्राप्त करके अपने घर को और परिवार को प्राप्त होता है। 88 सहस्राणि ब्राह्मणान भोजयेत्, यदि कोई व्यक्ति 88,000 ऋषियों को ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तत्फलम, जो उसका फल प्राप्त करेगा वही फल सम्यक योगिनी व्रत कारकः, वही फल अच्छी प्रकार से योगिनी का व्रत करे, योगिनी एकादशी का व्रत कर ले तो प्राप्त करता है। क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय पर व्रत करिए। यदि आप दो मत चलता है हमारे यहाँ, एक स्मार्त और एक वैष्णव। हमारे एक स्वामी जी हैं वरुमाल वाले पूज्य स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा करे हम लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मार्ट, यानी हम लोग स्मार्ट हैं, हर काम पहले करते हैं, तो हम एकादशी भी पहले वाली करेंगे। तो यदि आप भी स्मार्ट हैं तो आप 10वीं विद्या एकादशी करिए, क्योंकि जो है फिर द्वादशी आपको नहीं मिलने वाला है पारण करने के लिए। तो 10 तारीख को एकादशी कर लीजिए, 11 तारीख को पारण करना है, लेकिन दोपहर 11 बजे के बाद ही करना है पारण, 2 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप पारण कर लीजिए तो आपको पूरा फल मिलेगा। अब आइए, यदि आप वैष्णव मत के अनुसार जो देखेंगे तो उषा काल व्यापनी जो है, अरुणोदय व्यापनी एकादशी है 11 तारीख को। 5:22 में एकादशी पूर्ण हो रही है और 5:34 में जो है क्या हो रहा है, 10 मिनट के बाद सूर्योदय हो रहा है, यानी उषा काल व्यापनी तो एकादशी है। इस हिसाब से आप 11 तारीख को भी एकादशी कर सकते हैं और 12 तारीख को सूर्योदय के बाद 8 बजे तक में आप पारण कर लीजिए। बहुत बहुत आपको बधाई हो, पूरा फल प्राप्त होगा।